हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 10.1 सर्कल एक्सरसाइज 10.1 वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो 10.1 में जो सर्कल है, तो पहले हम समझते हैं कि सर्कल क्या होता है, सर्कल में कौन कौन सा चीज़ नॉर्मली क्या क्या होता है। वो हमें इंट्रोडक्शन की जैसा हमें याद रखना होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल के लिए। तो ये हुआ एक सर्कल। सर्कल क्या होता है जनरली, जिसका सेंटर, ये हुआ सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर ऑलवेज इंटीरियर होता है, याद रखना। देखो, इंटीरियर मतलब इस सर्कल का अंदर जो है वो है इंटीरियर और बाहर वाला पार्ट है एक्सटीरियर। ठीक है, सर्कल का दो, ये हुआ इंटीरियर पार्ट और ये वाला एक्सटीरियर पार्ट। सर्कल का सेंटर कहाँ मिलता है? सेंटर दैट इज़ एग्जैक्ट मिडिल पे होता है, जो है सर्कल का इंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो सेंटर से ये वाला जो पार्ट है ये है रेडियस, मतलब वो सरकमफेरेंस है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो लेंथ है वो है रेडियस ऑफ सर्कल। तो वो ये हुआ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर कोई ये वाला है सरकमफेरेंस, पूरा बाउंड्री, किस बाउंड्री के साथ पे जो बाउंड्री जैसा जो लाइन रहता है सर्कल का, उसका नाम है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अगर कोई सरकमफेरेंस के दो पॉइंट, देखो यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, व्हिच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट को हम ज्वाइन करें और जो सर्कल का सेंटर से पास हुआ, हाँ, जो सर्कल का सेंटर से पास होता है उसका नाम है डायमीटर, उसका नाम है डायमीटर। तो डायमीटर का अगर डेफिनेशन चाहिए तो क्या होगा? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल व्हिच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। तो जो लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर दो जॉइनिंग पॉइंट है सरकमफेरेंस के ऊपर, जो पासिंग थ्रू द सेंटर से पास होता है, उसका नाम है डायमीटर ऑफ सर्कल। और सेंटर से सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी जो लाइन है, जो जॉइनिंग पॉइंट है, उसका नाम है रेडियस ऑफ सर्कल। तो और भी है पॉइंट, देखो इसका नाम है कॉर्ड ऑफ सर्कल। कोई भी एक सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करे, उसका नाम होगा कॉर्ड ऑफ सर्कल, इसका नाम होगा कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो अगर इस डेफिनेशन को हम ध्यान में रखें तो ये भी एक कॉर्ड है। तो याद रखना, इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्योंकि इसका भी दो पॉइंट का ज्वाइनिंग होता है सरकमफेरेंस के ऊपर और इसका भी दो पॉइंट का ज्वाइनिंग होता है सरकमफेरेंस के ऊपर, इसलिए ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। लेकिन ये डायमीटर हुआ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, क्योंकि सबसे लंबा यह सर्कल के ऊपर कोई भी अगर कॉर्ड हो तो वो है डायमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट तो कॉर्ड है, लेकिन ये वाला जो एरिया होता है इसका नाम है सेगमेंट। इस पार्ट का नाम है सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। तो वो वाला एरिया, ये है आर्क मतलब सर्कल, कोई भी सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा अगर ले, इसका नाम है आर्क। कोई भी एक लाइन सरकमफेरेंस से ऊपर से कोई भी एक लाइन को अगर हम चूज करें, दिस लाइन इज नोन एज आर्क, इसका नाम है आर्क, ARC, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखो यहाँ कॉर्ड और कोरेस्पोंडिंग आर्क, इसके अंदर जो एरिया है उसका नाम है सेगमेंट। अब जाके सेक्टर क्या है? सेक्टर है रेडियस। देखो ये भी एक रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस तक एक रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो सरकमफेरेंस के ऊपर दो, देखो सेंटर से दो रेडियस और कोरेस्पोंडिंग आर्क, उसके अंदर जो एरिया है ना, उसका नाम है सेक्टर ऑफ सर्कल, उसका नाम है सेक्टर ऑफ सर्कल। मतलब दो रेडियस और उसका कोरेस्पोंडिंग जो आर्क, उसके अंदर जो एरिया है उसका नाम है सेक्टर ऑफ सर्कल। अभी और भी एक है, अगर कोई भी लाइन सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि इस तरह कोई भी लाइन अगर सर्कल को पास करके, लाइन होना चाहिए और सर्कल को दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करके चले जाए तो उसका नाम होगा सेकेंड, SECANT, सेकेंड ऑफ सर्कल। ठीक है, सेकेंड ऑफ सर्कल वो होगा सेकेंड ऑफ सर्कल। और भी पॉइंट है, ये है सेंटर ऑफ सर्कल और इंटीरियर है, बाहर होने से ये क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। तो देखो अगर
डायमीटर क्या होता है? डायमीटर है सेमी सर्कल का। अगर हम सर्कल का, अगर ये एक सर्कल हुआ और ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर से अगर ये जाए तो ये होगा डायमीटर। तो अगर देखो डायमीटर को अगर हम ज्वाइन करें कोई भी आर्क से तो ये क्या होता है? वो होता है सेमी सर्कल, मतलब हाफ सर्कल। देखो 2 डायमीटर और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मिला के जो होता है वो है सेमी सर्कल। मतलब वो एरिया नहीं, एरिया होने से होगा सेगमेंट। हम क्या बोल रहे हैं कि वो आर्क हाफ वाला, मतलब सर्कल का अगर हाफ होता है तो उसका नाम है सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ होने से नाम होता है क्या? सेमी सर्कल। और भी बहुत एग्जांपल है और फॉर्मूला भी है, वो याद रखना कि अगर एक सर्कल हो, ठीक है, तो ये एक कॉर्ड हुआ, ठीक है। कॉर्ड को अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर ये है एक कॉर्ड और ये है सेंटर। सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। दैट इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हुआ थ्योरम, ये एक थ्योरम है। दूसरा वाला थ्योरम क्या है? अगर सर्कल कोई भी, देखो कोई भी कॉर्ड छोड़ो, कोई भी अगर 2 पॉइंट, ये सेंटर है, अगर हम इस 2 पॉइंट से कोई भी एंगल चूज़ करें, इसका जो भी एंगल होगा रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग जितना भी सेगमेंट, ये एक सेक्टर, रिमेनिंग पूरा का पूरा और एक अनदर सेक्टर, या फिर ये हुआ एक आर्क, रिमेनिंग पूरा ये है माइनर। देखो ये छोटा पार्ट है ना, इसका नाम होगा माइनर आर्क और ये हुआ मेजर आर्क, ठीक है। ये अगर सेक्टर कंसीडर करें तो ये होगा माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। तो अगर इन दोनों पॉइंट से सेंटर पे कोई भी एंगल होता है, सपोज़ वो एंगल अगर 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, तो रिमेनिंग जितना भी पार्ट है कहीं पे भी इस लाइन, इस दोनों पॉइंट से, देखो याद रखना ये दोनों पॉइंट होना चाहिए, इस दोनों पॉइंट से कहीं पे भी रिमेनिंग आर्क से एंगल होगा उसका हाफ। यहाँ अगर ये 60 हुआ तो ये होगा 30। यहाँ से भी अगर चूज़ करें तो ये भी सेम होगा, और ये 60 हुआ, रिमेनिंग देखो ये रिमेनिंग पार्ट के ऊपर से है ना, तो ये भी होगा 30 डिग्री। अगर हम यहाँ से चूज़ करें तो ये भी होगा 30 डिग्री, ठीक है, ये भी होगा 30 डिग्री। मतलब ये 2 पॉइंट, ये है माइनर है ना, तो मेजर के ऊपर कोई भी पॉइंट से अगर इन दोनों के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो एंगल होता है तो उसका एंगल होगा, ये जो सेंटर पे जो एंगल हुआ उसका हाफ होगा। वो है अनदर पॉइंट, वो दूसरा वाला एक थ्योरम है, वो चाहिए हमें, नेक्स्ट जब हम करेंगे तो वो मिलेगा। तो वो जो किया था ना हमने, आर्क क्या होता है? तो कोई भी सर्कल के ऊपर कोई भी एक, मतलब कोई भी एक पीस ले लो सर्कल का, तो उसका नाम होगा आर्क। तो ये छोटा वाला पीस है ना, इसका नाम होगा माइनर आर्क। माइनर आर्क, जो बड़ा वाला पीस बाकी है ना उसका नाम होगा मेजर। ये पार्ट है मेजर आर्क, मेजर आर्क। ये है माइनर आर्क छोटा वाला, और बड़ा वाला पार्ट है मेजर आर्क, ठीक है। तो ये भी हम सिंपल, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें ये सेक्टर, तो ये अगर सेक्टर हुआ तो ये होगा माइनर सेक्टर, तो बाकी जो पार्ट है वो होगा मेजर सेक्टर। सिमिलरली अगर सेगमेंट को बात करें तो इस छोटा वाला पार्ट होगा माइनर सेगमेंट, और जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ना ये वाला, उसका नाम होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये होगा मेजर सेगमेंट। तो ये तक था हमारा जो फॉर्मूला, और भी है बहुत सारा, वो हम जब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक्सरसाइज है 10.1। फर्स्ट जो क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ सर्कल लाई डैश इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर। तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो अंदर होता है, दैट इज़ वो होगा इंटीरियर पोर्शन। तो उसका पहला वाला जो आंसर होगा इंटीरियर, ठीक है। तो ड्रॉ नहीं करना, समझने के लिए हमें ड्रॉ किया, ठीक है। 2 नंबर जो क्वेश्चन था, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ ग्रेटर देन रेडियस लाई। तो सर्कल का देखो क्वेश्चन है, एक पॉइंट है जो रेडियस से ज़्यादा, देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस से ज़्यादा होने से वो बाहर हो जाएगा ना, बाहर होने से वो क्या होता है एक्सटीरियर।
बाहर होने से क्या होगा, वो एक्सटीरियर, क्योंकि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस से ग्रेटर है, मतलब वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल से बाहर चला जाएगा। तो बाहर होने से वो होता है एक्सटीरियर, और ये है इंटीरियर, क्योंकि वो सेंटर होता है। नंबर 3 देखो क्वेश्चन पे क्या लिखा है, 3 नंबर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल डैश ऑफ सर्कल। वो पहले भी हमने बोला था कि कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट को, सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो देखो सेंटर से जो होता है वही सबसे लंबा होता है, तो उसका नाम क्या होता है, वो उसका नाम है डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर, और भी बहुत सारा कॉर्ड है लेकिन इसमें सबसे लॉन्गेस्ट है डायमीटर। देखो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एक्सटेंड एंड ऑफ द डायमीटर। तो पहले भी हमने बोला था कि आर्क इज ए डैश एंड, देखो ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर के अगर एंड टू एंड हम ज्वाइन करें तो इसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सेमी सर्कल। पहले भी हमने डिस्कस किया था। उसका नाम क्या होगा, सेमी सर्कल, क्योंकि देखो ये है डायमीटर, डायमीटर के एंड टू एंड अगर हम ज्वाइन करें जो आर्क है उसका नाम क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। अब जाके जो क्वेश्चन है 5 नंबर, सेगमेंट, देखो 5 नंबर ये, द सेगमेंट ऑफ सर्कल इन द रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, देखो सेगमेंट होता है जो हमने डैश, ये क्या है, ये है कॉर्ड और ये है आर्क, तो इस अंदर का जो पार्ट है उसका नाम है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड, इसका नाम क्या होगा, कॉर्ड। और ये पार्ट का नाम है आर्क। तो आर्क और कॉर्ड के अंदर जो पार्ट है उसका नाम है सेगमेंट। अब जाके 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन इट्स लाई ऑन डैश प्लेन। सर्कल, देखो प्लेन, कोई भी अगर प्लेन को सर्कल कितने पार्ट डिवाइड करते हैं सर्कल, नॉर्मली क्या होता है, ये है इंटीरियर पार्ट और बाहर जो है वो है एक्सटीरियर, 2 पार्ट। लेकिन सर्कल जो लाइन होता है ना, उसके लाइन के नीचे भी तो कोई एक पार्ट होगा, नीचे का भी तो कोई हिस्सा है ना, तो इसके ऑन द सर्कल मतलब बिलो द सर्कल है और एक पार्ट, तो कुल मिला के बिलो, BEL, ये LOW, बिलो द आर्क, मतलब वो जो आर्क है ना, सरकमफेरेंस या फिर आर्क जो बोलते हैं सर्कम, इसके नीचे एक पार्ट है, तो कुल मिला के कितने पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ। सर्कल का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। अब जाके क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स, देखो ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये क्या रेडियस होगा या फिर कुछ होगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो देखो हाँ वो ट्रू होगा, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस के कोई भी ऊपर एक पॉइंट उसका नाम ही है रेडियस, तो ये रेडियस ठीक ही है, उन लोगों ने ठीक ही बोला, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नंबर 2 का क्वेश्चन है, ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, वो कैसे होगा, क्योंकि कॉर्ड का जो, देखो यहाँ से जितना हो सके हम लाइन भी दे सकते हैं, इतना वो काउंटेबल नहीं, यहाँ भी दे सकते हैं काउंट, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करे वो कॉर्ड होगा, तो फाइनाइट कैसे होगा, वो तो इनफाइनाइट होगा, तो उन लोगों ने फाइनाइट बोला, तो इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स। नंबर 3 क्वेश्चन देखो, इफ ए सर्कल डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच आर मेजर, नहीं, अगर सर्कल को हम 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करते हैं तो अगर इसको हम काउंट करें तो ये दोनों मिला के एक होगा, ये होगा माइनर, ये अगर माइनर होता है तो ये होगा मेजर, अगर इसको हम काउंट करें तो बाकी होगा मेजर, अगर इसको हम काउंट करें तो बाकी हो जाए मेजर, मतलब कोई भी एक मेजर नहीं है, हर एक का अलग अलग नाम है, तो वो क्या होगा, फॉल्स। तो उन लोगों ने बोला कि हर एक पार्ट मेजर है, वो नहीं होगा, जब हम ये वाला पार्ट काउंट करेंगे तो बाकी 2 मिला के होगा मेजर, ये होगा माइनर, अगर ये हम हिस्सा ट्राई करें तो ये होगा माइनर, बाकी वाला होगा मेजर, मतलब कोई भी इंडिविजुअल मेजर नहीं है यहाँ। अब जाके 4 नंबर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, देखो ए कॉर्ड ऑफ सर्कल हुच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस, मतलब एक कॉर्ड है लेकिन वो सर्कल का रेडियस से डबल, तो देखो यहाँ है रेडियस, इसको अगर हम डबल करें तो क्या मिला, ये डायमीटर मिल गया, क्योंकि रेडियस का डबल है डायमीटर, तो उसका वो भी एक कॉर्ड है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, डायमीटर। तो उन लोगों ने भी तो बोला डायमीटर, दैट इज़ वाई ये होगा ट्रू।
अब जाके 5 नंबर जो क्वेश्चन है, सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। वो क्या होता है? सेक्टर হচ্ছে कॉर्ड मतलब ये वाला, और करस्पॉन्डिंग आर्क वो तो सेक्टर नहीं है, वो है सेगमेंट, लेकिन उन लोगों ने बोला क्या? सेक्टर। तो ये क्या होगा? वो है सेगमेंट, लेकिन उन लोगों ने सेक्टर। दैट इज़ वाई ये आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो ये है सेगमेंट, लेकिन उन लोगों ने क्वेश्चन पे लिखा है वो सेक्टर है। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क मिला के जो होता है वो उसका नाम है सेगमेंट, लेकिन उन लोगों ने बोला क्या है? वो सेक्टर है, तो लेकिन वो गलत हुआ आंसर। अब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। ए सर्कल इज़ ए प्लेन फिगर। हाँ, सर्कल क्या होता है? प्लेन के ऊपर ही हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ वाई ये होगा प्लेन फिगर, दैट इज़ ये आंसर होगा ट्रू। तो अल्टीमेटली वो 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब, अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ट्राई करेंगे डाउट क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।